हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हीरा समाज पर। फाइनली दोस्तों, हमारा जो हीरा समाज चैनल है वो इंडिया का सबसे पहला नंबर 1 चैनल बन गया है, जो कि हिंदू स्टडीज और आईकेएस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप सभी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि इसके सिलेबस के बारे में बताइए, क्योंकि यह कोर्स अभी गुजरात यूनिवर्सिटी और कुछ यूनिवर्सिटियों में हिंदू स्टडीज और आईकेएस के बारे में अधिकतर जानकारी के लिए लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि नया नया आया सब्जेक्ट। इसके सिलेबस के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम लोग लेके आए हैं एक नई वीडियो, जो कि यहाँ पे जिनका जिनका हिंदू स्टडीज से क्या कहते हैं जेआरएफ निकला है या नेट निकला है, उनसे हम बात करने वाले इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसका जो ब्रॉड इतना बड़ा सिलेबस है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें अंदर में आ जाती है, उन सभी के बारे में हम पर्टिकुलर तरीके से एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं दीप प्रकाश पाठक जी, जिनका 3 विषयों से जेआरएफ है। इस बार भी इनका आईकेएस से हुआ है, हिंदू स्टडीज से और संस्कृत, तीनों विषय से इनका जेआरएफ है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि इनके जो सिलेबस है उनमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, किस किस मेजर चीज़ों पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है और किस तरह से हम लोगों का जेआरएफ निकले। अब इस सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं दीप प्रकाश पाठक जी से इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, नमस्ते, मेरा नाम दीप प्रकाश है और मेरा 3 विषय में जेआरएफ हो चुका है। सबसे पहले मेरे संस्कृत विषय में जेआरएफ हुई थी, उसके बाद पिछले वर्ष मेरा हिंदू स्टडीज़ में हुआ जेआरएफ और इस बार मेरा भारतीय ज्ञान परंपरा में जेआरएफ हुआ है। क्योंकि हिंदू अध्ययन का जो विषय है उसमें पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, विशेषकर जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं छात्र उनके लिए। तो हमने एक प्रकल्प तैयार किया है, एक कोशिश की है कि आपको ऐसे समुचित सामग्री एक जगह मिले। और तो आज मैं लेके आया हूँ इसी कड़ी में। पहले सिलेबस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि हमारा हिंदू अध्ययन का सिलेबस क्या है और उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, डिकोड करेंगे हम लोग सिलेबस को। तो पहला जो इकाई हमारा है वो है तत्व विमर्श। इसका जो पहला इकाई का पहला जो पॉइंट है वो है हिंदू शब्द बोध, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं जीवन दृष्टिपरक। यहाँ पे आपको समझने का अर्थ है कि हिंदू का अर्थ क्या है। अब कुछ लोग हिंदू को ये मानते हैं कि इंदस नदी से इस साइड जो लोग थे वो हिंदू कहलाते हैं। कुछ ये मानते हैं कि जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आदि के इतर जो लोग हैं वो हिंदू हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से हिंदू कौन है, फिर ऐसे एक ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदू कौन है, और फिर ये भी कहा जाता है हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ। तो जीवन दृष्टि परक से क्या है, तो इन तीनों का अर्थ आपको ऐसे ज्ञान होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वो है अष्टादश विद्याएं, उपान तथा प्रमुख आचार्य। इसमें आपको जो 18 विद्याएं हैं उनका नाम और उनके जो जो प्रमुख आचार्य हैं, बस 2-3, और उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, बस इन्हीं का आपको ज्ञान होनी चाहिए। यदि आप ऋग्वेद वेद का अध्ययन कर रहे हैं तो वेद के अध्ययन में आपको वेद के संहिताएं, ब्राह्मण और उसके उपनिषद, आरण्यक आदि का भी सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। अब आता है तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है विभिन्न परंपराओं में पदार्थ तत्व और इनमें निहित एक सूत्रता। यानी कि जितने भी दर्शन हैं, यानी जैसे कि सांख्य दर्शन है उसमें कितने तत्व हैं, जो न्याय है उसमें कितने तत्व हैं, वेदांत कितने तत्व मानता है, और इनमें निहित एक सूत्रता क्या है। जैसे मैं एक दिखाता हूँ उदाहरण के रूप में। आप देखेंगे जितनी भी व्याख्याएं हुई हैं, तत्व निर्माण हुआ है, सारे हैं से उपयोग की दृष्टि से हुए हैं। न्याय के देखिएगा तो आपको जो हैं द्रव्य, गुण, कर्म, तो आपको दिख रहा है कि नहीं कैसे, मतलब यदि आप प्रैक्टिकल की दृष्टि से देखेंगे तो उन सूत्र आपको दिखेंगे ये तत्व अलग अलग हैं। वो एटॉमिक लेवल की दृष्टि से उतना नहीं बांटा गया है, प्रैक्टिकल यूज की दृष्टि से ज़्यादा अच्छी तरह से वर्गीकरण किया गया। तो क्या क्या एक निहित सूत्रता है, इनको भी आपको समझते हुए चलना है। अगला है स्त्री विमर्श, समानांतर संप्रभुता के सिद्धांत। अक्सर कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय जो इतिहास रहा है उसमें स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ये हम क्रिटिसाइज भी, आक्षेप भी लगाया जाता है। तो ये बात को कितनी हद तक सही है, इसके लिए हम लोग अपने ग्रंथों में लिखे हुए जो वाक्य हैं, जो सूक्त हैं, जो कथाएं हैं, उन पे ध्यान देने चाहिए। तो इसी बात को यहाँ रेखांकित किया गया है। इसमें है से पहले आपको वाक सूक्त, देवासीर सूक्त और श्रीमद् भगवत गीता को जो लाइन्स हैं उनको आपको पढ़ना होगा लाइन टू लाइन, और उनका बस आपको अर्थ ज्ञान होनी चाहिए। तो इससे आपको क्या पता चला कि नहीं, जो मिथक जो फैलाया गया है स्त्रियों का हमारे यहाँ उचित स्थान नहीं था, ये गलत खंडित होते हुए आपका प्रतीत होगा। इसके अलावा जो अर्धनारीश्वर की अवधारणा है, जो बृहदारण्यक उपनिषद के
में मिलता है, जिसका आपको रेफरेंस भी यहाँ दिया हुआ है, उसको बस आपको अध्ययन कर लेना है और उसका अर्थ ज्ञान कर लेना है। अगला जो हमारा 5वां बिंदु है वो है शक्ति तथा प्रकृति तत्व। ज्ञात हो आपको कि भारतीय दर्शन में शक्ति और प्रकृति में पर्याप्त भेद है। सांख्य दर्शन में शक्ति है से जो प्रकृति है वो पुरुष और प्रकृति दो मुख्य तत्व के रूप में उभर के आते हैं, जबकि जो वेदांत में है से शक्ति है तो उपादान कारक के रूप में उभर के आती है और जो ईश्वर है वो निमित्त कारण के रूप में उभर के आता है। तो शक्ति और प्रकृति में क्या कॉन्सेप्ट क्या है दोनों का और दोनों में क्या भेद है, इसका आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। फिर है 6ठा पॉइंट, वो है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्त्री विमर्श। इसमें आपको को बहुत अध्ययन डीप नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि जैन दर्शन में स्त्रियों का क्या वो है, क्या वो मानते हैं कि किस जैसे दिगंबर लोग मानते हैं कि नहीं स्त्रियों का है से मोक्ष नहीं मिल सकता है, और जो श्वेतांबर है वो मानते हैं मिल भी सकता है। क्यों ऐसा मानते हैं दिगंबर, ये भी आपको ज्ञान होनी चाहिए। इसके अलावा बौद्ध दर्शन में क्या स्त्रियों की स्थिति है, जैसे कहा जाता है कि बाद में ऐसे बौद्ध में दर्शन में स्त्रियों का ऐसे संघ में उनको एंट्री मिला। फिर गुरु ग्रंथ साहिब में क्या वो है, आपको ज्ञात हो कि गुरु ग्रंथ साहिब में इन तीनों से सबसे बेहतर स्थिति है से गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती है। तो ये आपको ऐसे स्त्रियों के विमर्श का एक विकसित होता हुआ रूप दिखेगा आपको जैन, बौद्ध और गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, एक समझ विकसित हो स्त्री विमर्श के विषय में। अगला है वेदांत में एकात्मता तथा जैन, बौद्ध, न्याय वैशेषिक दर्शनों और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंतः संबद्धता तथा सर्वसमावेशिता का परिणामी विचार। इसमें आपको ये देखना है कैसे हम लोग वेदांत दर्शन में वननेस को प्रमोट किया गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाई गई है। जो विविधता आपको दिख रही है वो रियल में सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी जो चीज़ दिख रहा है आपको वो विवर्त है। इसी बात को जैन किस तरह समझाता है, बौद्ध किस तरह से शून्यवाद की तरह से समझाता है, क्षणिवाद की दृष्टि से समझाता है, और गुरु ग्रंथ साहिब किस तरह समझाते हैं। तो इन जो है से जैसे मानस की जात सब एक पहचान वो एक शब्द है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में, तो कैसे वो बताते हैं कि नहीं जो जाति भेद आपको दिख रहे हैं वो अलग अलग है, जो दिख रहे वो गलत है, सभी हैं से मनुष्य हैं और सभी का एक ही पहचान है, वो है से मनुष्यत्व है। इन चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा कैसे एक सूत्रता एकात्मता प्रदान करती है हमारे दर्शन। अगला है वर्ण और जाति और कास्ट, इन तीनों के बीच में अंतर। अक्सर है से हम लोग वर्ण, जाति और कास्ट इन तीनों को एक रूप में प्रयोग करते हैं, समानार्थी में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये तीनों में पर्याप्त अंतर है। कास्ट जबकि पोर्चुगीज शब्द है जिसका अलग अर्थ होता है, जाति का अलग अर्थ है और वर्ण का अलग अर्थ है। तीनों का अर्थ का बेहतर ज्ञान हो उसके लिए इसमें कोटेशन भी दिए गए हैं कि बृहदारण्यकोपनिषद के ये श्लोक को पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता के ये श्लोक को पढ़िए, तो आपको इनसे वर्ण का मूल क्या अर्थ है उसका ज्ञान होगा। और कास्ट और जाति के बीच में अंतर को आपको क्या होता है, आप कास्ट का समझ लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, एटमोलॉजी क्या है और उसका रियल मीनिंग क्या है, और भारतीय दर्शन में जाति का अर्थ क्या है। अगला है विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के ऋषियों और संतों की गणना। ये एक इस यूनिट के महत्वपूर्ण पक्ष है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको ये ध्यान देखना है कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि जो ऋषि संत हैं वो अक्सर ब्राह्मण या ऊंची वर्ग से ही आते हैं। इस मिथक को भी तोड़ने का प्रयास किया गया यहाँ पे आपको दिखाना है, आपको सर्च करना है कौन से ऐसे संत हैं जो पिछड़े दलित आदि समाज से आए हैं और आज ऐसे उनको ऋषित्व की उपाधि प्राप्त है। तो उन सबों को जैसे कि राजर्षि देखिए तो आपको मिल जाएंगे विश्वामित्र राजर्षि के रूप में। फिर आप नीचे आइएगा तो फिर आपको रविदास जी हैं, आदि बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो आपको नाम पता करना होगा कि कौन कौन से संत हैं जो किस वर्ग से बिलोंग करते थे और आज ऐसे ऋषित्व की उपाधि प्राप्त किए हैं। तो ये मिथक भी आपको इस यूनिट के अध्ययन से प्राप्त टूटेगी। तो ये था प्रथम इकाई। आगे हम दूसरी इकाई में चर्चा करेंगे। आगे हम लोग अब दूसरी इकाई की ओर चलते हैं। दूसरा इकाई का नाम है धर्म तथा कर्म विमर्श। इसमें जो पहला बिंदु है वो है धर्म की परिभाषाएं और अर्थ। अलग अलग भारतीय ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में धर्म के अर्थ दिए गए हैं जो
तो आपको हर एक ग्रंथों से, जैसे महाभारत में धर्म का क्या अर्थ है, उसे क्या लक्षण है, फिर ऐसे मनुस्मृति में धर्म के क्या लक्षण दिए गए हैं, 10 लक्षण दिए गए हैं, उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। वैशेषिक सूत्र में धर्म का क्या लक्षण है, फिर ऐसे गीता शांकर भाष्य में उसमें धर्म का क्या लक्षण दिया गया है, और श्रवण परंपराओं में धर्म की क्या परिभाषा है। जैसे कि बौद्ध में ऐसे अलग है, जैन में धर्म अलग है, इन सबों में धर्म की क्या परिभाषा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप ऐसे धर्म का एक व्यापक स्वरूप का ज्ञान होगा उससे। फिर उसी से संबंधित है दूसरा, धर्म और रिलीजन, यानी पंथ और मजहब के बीच में अंतर। अक्सर हम लोग ऐसे धर्म और रिलीजन को एक साथ यूज कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो आप जब ने धर्म का भी उससे पहले परिभाषा पढ़ा, लक्षण पढ़ा, तो आप ऐसे रिलीजन से अंतर स्थापित कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता करना होगा कि नहीं, रिलीजन का क्या अर्थ है और धर्म का अर्थ क्या है और कैसे बिल्कुल ही अलग है ये। तीसरा जो बिंदु है वो है धर्म के प्रकार। आपको ज्ञात हो कि धर्म 2 तरह का होता है, एक प्रवृत्ति मूलक, एक निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक में होता है कि आप ऐसे उसमें आप ऐसे फल कामना आदि, जैसे कि इंद्रिय सुख आदि या सुख जो हम लोग कहते हैं, उसका आप लोग वो होता है, प्राप्ति होती है। निवृत्ति में क्या होता है, मोक्ष आदि की बात होती है। तो ये जो धर्म के 2 भेद हैं, ये क्या हैं और इनके प्राप्त करने की क्या क्या मार्ग है। प्रवृत्ति के लिए क्या क्या मार्ग बताया गया है और निवृत्ति के लिए क्या मार्ग बताया गया है। चौथा जो है वो है धर्म, वैदिक तथा श्रवण परंपराओं एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संयोजक सिद्धांत। यहाँ पे धर्म, वैदिक में क्या धर्म बताया गया था और श्रवण परंपराओं में जो धर्म बताई गई है और गुरु ग्रंथ साहिब में जो धर्म बताया गया है, इन तीनों में क्या है से एक अंडरलाइनिंग स्ट्रिंग है, मतलब जोड़ने वाली चीज क्या है, क्या तीनों में कॉमन दिखती है आपको, उसकी आपको एक समझ विकसित करनी होगी। तो ये तभी होगा जब आप पहले वाले को पढ़ेंगे, पहला पॉइंट पढ़े समझेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, जब चौथे में आएंगे तो आपको गुरु ग्रंथ साहिब के जब विशिष्ट अध्ययन करेंगे तो आपको इन बातों का एक विशेष ज्ञान होगा। पांचवा जो है वो है से वर्णाश्रम धर्म और चयन का अधिकार। अब आपको ज्ञात हो कि धर्म का अलग अलग लेवल में अर्थ है। एक वर्णाश्रम भी उसमें आता है, जिसमें ऐसे हम लोग जो 4 हमारे आश्रम बताए गए हैं उनका आपको ज्ञान होनी चाहिए कि अलग अलग आश्रम, वर्ण आश्रम व्यवस्था क्या है, और उनमें सब में अपने अपने धर्म है। गृहस्थ का अपना धर्म है, ब्रह्मचार्य आश्रम का अपना धर्म है, सबका अपना धर्म है। तो इनका आपको ज्ञान होना चाहिए। और इसमें चयन का अधिकार किसे है, कौन है से ऐसा कहा जाता है। मैं उदाहरण देकर बताता हूँ कि गृहस्थ से आप ऐसे संन्यास डायरेक्ट व्यक्ति नहीं बन सकता है जब तक उसकी माँ की आज्ञा न हो। तो इन बातों का ज्ञान रखना चाहिए कि नहीं, बिना माँ के आज्ञा के कोई व्यक्ति ऐसे संन्यास नहीं बन सकता है। तो इन किसी चयन का अधिकार है क्या, ऐसा तो नहीं है कि शूद्रों को नहीं अधिकार था। इन बातों को भी आपको रेखांकित करना होगा। फिर है छठा जो बिंदु है वो है राजधर्म, आपद धर्म, समाज धर्म और स्वधर्म। अगेन ये धर्म का एक अलग तरह से भेद है कि राजधर्म क्या होता है, आपद धर्म क्या होता है, यानी इमरजेंसी के सिचुएशन में धर्म क्या है आपका, समाज में का धर्म क्या होता है और स्वधर्म क्या है। इन तीनों में अंतर और कौन है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको ध्यान रखनी होगी। अगला है 7वां, वो है कर्म, विकर्म और अकर्म। इसका ये बहुत छोटा टॉपिक है, आप ऐसे इसमें रेफरेंस दिया हुआ है भगवत गीता के 4थे अध्याय के 16वां जो वो श्लोक है, उसके जो शंकर भाष्य है उसमें है से इन तीनों का अर्थ दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है। बस आपको समझ लेना है कर्म का अर्थ क्या है, विकर्म का अर्थ क्या है और अकर्म का अर्थ क्या है। 8वां जो बिंदु है वो है षड विद कर्म। अगेन कर्म को ऐसे वेदांत दर्शन में विशेषकर 6 भागों में बांटा गया है। जब आप वेदांत सार का अध्ययन करेंगे वहां पे इसका रेफरेंस मिलता है कि 6 धर्म कौन से हैं। वो मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि आप वेदांत सार के जो प्रथम जो स्टार्टिंग के लाइन्स हैं उसमें इनका चर्चा किया गया है, आप उससे जाके पढ़ें, ताकि अक्सर वहीं से लाइन डायरेक्ट आ जाते हैं कि नित्य धर्म क्या होता है और इसका लक्षण क्या है और इसके उदाहरण क्या है, नैमित्तिक का लक्षण क्या होता है, इसके उदाहरण क्या है। ऐसी तरह से आगे आगे जितने भी हैं और इनके फल भी क्या हैं, वही वेदांत सार के लाइन में ही बताई गई है। तो यहाँ पे आपको वहाँ से इस विषय को आपको पढ़ना है। 9वां जो है निष्काम और सकाम कर्म क्या है। इसको जब गीता का आप कोई लेक्चर देखेंगे, अक्सर बहुत यूट्यूब पे इस पर लेक्चर है, सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, इसकी बेसिक समझ आपके पास होनी चाहिए। फिर 10वां है वो कर्म, फल
प्रारब्ध और संस्कार, यानी कि कर्म करेंगे उससे ऐसे फल होगा, और फल का भी संचयन कैसे होगा और फिर ट्रांसफर कैसे होती है। आपने काम किया, उसका एक रिजल्ट आएगा। अब हर रिजल्ट तो तुरंत आप ले नहीं सकते हैं, उसका स्टोरेज भी होगा, और फिर स्टोरेज तो वो जो संचय होता है वो किस तरह का है, प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, संचित कर्म क्या होते हैं, इन सब का आपको अंतर पता होना चाहिए। और संस्कार क्या होता है, कैसे ऐसे एक आत्मा से दूसरे आत्मा में ट्रांसफर होता है चीज़ें, तो इन संस्कार का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो बस ये एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर धर्म के बारे में और कर्म के बारे में जो ज्ञान है भारतीय समाज में, और खासकर विदेश में भारतीय ज्ञान के परंपरा के प्रति अलग है, जो सही नहीं है। तो धर्म का ज्ञान बहुत जरूरी है, और इस इकाई में इसी बात को रेखांकित किया गया है। अब हम लोग तीसरे इकाई की ओर बढ़ते हैं। तीसरा इकाई का नाम है पुनर्जन्म बंधन मोक्ष विमर्श। एक छोटी सी इकाई है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें पहले समझना है कि जीव की अवधारणा अलग अलग दर्शनों में क्या है। वेदांत दर्शन क्या मानता, अद्वैत वेदांत क्या मानता है, क्या वो मानता है, हम लोग कहते हैं अद्वैत वेदांत में ब्रह्म और जीव एक ही है, अलग अलग नहीं है। फिर जो योग है वो क्या मानता है जीव, फिर न्याय में क्या उसका सिद्धांत है, फिर ऐसे सांख्य में अनुसार जीव का क्या सिद्धांत है। तो जीव की अवधारणा आपको अलग अलग दर्शनों में क्या है ये आपको ऐसे समझनी पड़ेगी। फिर दूसरा है बंधन की परिभाषा। प्राकृतिक, वैकृतिक, दाक्षिणिक, सांकारिका की 44th कारिका जो है, उस पर एक सांकारिका पे एक टीका है, वो है सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की। तो इसके जो 44th जो कारिका है उस पर जो टीका है, वहाँ आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बंधन की 3 परिभाषाएं दी गई हैं, और इन तीनों परिभाषाओं का क्या उदाहरण है और अर्थ क्या है ये आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला है बंधन का मूल कारण। अब प्रश्न ये उठती है कि भाई बंधन जब हो रहा है तो उसका मूल कारण क्या है, और इसके लिए अलग अलग दर्शनों ने तत्वान्वेषण किया कि मूल कारण है क्या। तो इसमें मुख्यतः 2 आपको पढ़ने हैं, वो है ऐसे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों का संदर्भ दिया गया है कि उनके अनुसार बंधन की मूल कारण क्या है और बंधन की प्रक्रिया क्या है। इन दोनों को इन श्लोकों में दिखाया गया है। और इसके साथ जो बौद्ध दर्शन है वहाँ भी एक सिद्धांत है बंधन का, वो कि जिसे कहते हैं हम लोग प्रतीत समुत्पाद, 12 लिंक्स हैं। तो वो 12 जो लिंक्स क्या हैं और कैसे ऐसे एक दूसरे से मिल से संबंध होके मूलतः अज्ञान को मानते हैं से बंधन का मूल कारण। तो कैसे ये 12 लिंक की तरह मानते हैं, तो उन 12 का नाम और 12 का विशेषताएं ये आपको ऐसे एक संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। अगला जो बिंदु है वो है धर्म के प्रेरक तत्व पुनर्जन्म। आपको ज्ञात होना चाहिए कि मान लीजिए आपने एक अच्छा काम करके जीवन में किया, लेकिन अब तुरंत काम करने में तुरंत फल नहीं मिल गया। मान लीजिए आपने पूरा पुण्य किया और जीवन में कोई फल ही नहीं भोगे, पुण्य का सुख ही नहीं भोगे, तो आपको एक निराशा हो सकती है ना कि पुण्य करने के बाद फल क्या मिलेगा। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से एड्रेस करता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। आपको बताता है कि नहीं, इस बार आपको कर नहीं मिला तो पुनर्जन्म जरूर मिलेगा। या फिर मान लीजिए अभी आप कष्ट भोग रहे हैं, तो ये तो प्रश्न आती है नहीं मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, तो इसका एक उत्तर मिलता है कि नहीं, पुनर्जन्म पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे इसलिए। तो धर्म के प्रेरक तत्व के रूप में पुनर्जन्म की स्थापना यहाँ की गई है। तो आपको उस दृष्टि से पुनर्जन्म का अध्ययन करना पड़ेगा कि कैसे वो ऐसे धर्म का स्थापना कर रहा है, एक प्रेरक बन रहा है हमारे लिए धर्म करने के लिए, कि धर्म करेंगे तो ऐसे पुनर्जन्म में हमें ऐसे सुख की प्राप्ति होगी, और ऐसे यदि निवृत्ति मूलक करेंगे तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगला है 5वां, वही जो हम बात करने वाले थे कि मोक्ष और निर्वाण की संकल्पनाएं। अलग अलग दर्शन में मोक्ष की अलग अलग संकल्पनाएं हैं। सांख्य ऐसे मोक्ष किसी और तरह से मानता है, अद्वैत वेदांत किसी और तरह से मानता है, भक्ति दर्शन वाले अलग तरह से मानते हैं। इन सबों में मोक्ष का क्या सिद्धांत है, बौद्ध में क्या सिद्धांत है, वो कहीं कैवल्य कहा गया है, कहीं निर्वाण के रूप में अभिहित किया गया है। इन सबों का ऐसे सामान्य अध्ययन आपको प्राप्त होना चाहिए। अगला जो 6ठा विषय है वो है मोक्ष प्राप्ति के विविध मार्ग। अब जब हमने मोक्ष को समझ लिया, निर्वाण और कैवल्य आदि की संकल्पनाएं को समझ लिए, तो अब इनके मार्ग क्या हैं। तो प्रत्येक दर्शन द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग बताए गए हैं।
आपको उन सभी मार्गों का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे योग का दिया गया है, तो योग में ऐसे चार मार्ग बताए गए हैं: अभ्यास, कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म जानते ही हैं, निष्काम कर्म करना, भक्ति यानी कि भक्ति करना ईश्वर की, और ज्ञान यानी कि ज्ञान में शास्त्रों का ज्ञान करना। जो चौथा है वो अभ्यास, जिसे हम लोग कहते हैं कि साधना में लीन होना। जो आप योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि कैसे साधना में लीन होया जाए। अलग अलग जो 8 स्टेप्स हैं, तो वो ऐसे अभ्यास मार्ग में आती है। या फिर हठ योग है, जितने भी उस तरह के योग आते हैं अभ्यास वाले, जिसमें इंद्रियों का नियंत्रण किया जाता है, उसके बाद फिर उसमें होती है से सिद्धि होती है। तो यही जो है से छठा पॉइंट था। तो इस जो यूनिट में है उसमें हम लोग पुनर्जन्म क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, जीव की अवधारणा क्या है, इनका हमें ज्ञान करना है। हमारा अगला इकाई है, चौथा इकाई, प्रमाण सिद्धांत। यहाँ पे आपको प्रमाणों के विषय में विशेष जानकारी रखनी चाहिए। कि सबसे पहला जो बिंदु है कि प्रमाण की परिभाषा क्या है, जो न्याय दर्शन का आप संदर्भ ले सकते हैं। यहाँ ऐसे कहा गया प्रमाकरणम प्रमाणम। तो प्रमाण की क्या परिभाषा दी गई है, इसको आपका ज्ञान होना चाहिए, एक समझ भी होनी चाहिए प्रमाण का क्या अर्थ होता है। अगला है कि जब भी कोई शास्त्र का विश्लेषण होता है तो उसमें बताया जाता है कि ये जो मान लीजिए न्याय पढ़ रहे हैं, तो न्याय है से न्याय में प्रमाता कौन है, यानी नोअर कौन है, उसका प्रमाण क्या है, मतलब कितने तरह के ऐसे मानते हैं प्रमाण। फिर ऐसे प्रमेय क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं, और प्रमा यानी नॉलेज क्या है इसमें। तो अलग अलग दर्शनों के विषय में आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। पहले सामान्य जानकारी होनी चाहिए, प्रमाता क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, प्रमा क्या होता है। उसके उपरांत आपको कुछ विशेष दर्शनों के आपको पता होना चाहिए। जैसे सांख्य में ऐसे प्रमेय कितने हैं, न्याय में ऐसे प्रमेय कितने हैं, वेदांत में प्रमेय कितने हैं। तो इनका भी यदि जानकारी हो तो आप ऐसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला जो तीसरा बिंदु है वो ऐसे विभिन्न प्रकारों के प्रमाणों की प्रकृति, परिभाषा, विधियां और सीमाएं। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग दर्शनों में प्रमाणों की संख्या भी अलग अलग है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि न्याय में है तो 4 प्रमाण माने गए हैं, सांख्य में है तो 3 माने गए हैं, वैशेषिक 2 मानता है। तो जब ये अब मान लीजिए 4 मानता है न्याय, तो प्रत्यक्ष क्या परिभाषा है उसके अनुसार, और उसकी सीमाएं कितनी हैं। फिर उसका ज्ञान की विधि क्या है, अनुमान है क्या है, अनुमान की सीमा क्या है, और अनुमान का ज्ञान होता कैसे है। फिर और जो दोनों हैं उनका प्रकृति क्या है, उनकी सीमाएं क्या, उनका ज्ञान कैसे होता है। और जहाँ मान लीजिए वैशेषिक कह रहे हैं कि 2 ही प्रमाण हैं, तो जब 2 प्रमाण हैं तो फिर बाकी जो गणनाएं हुई हैं उपमान का या फिर शब्द प्रमाण का, उनका आविर्भाव कैसे करते हैं और किसमें करते हैं, इन सभी बातों का भी आपको ज्ञान होनी चाहिए। यानी कि पहले कि अलग अलग दर्शनों में प्रमाण कितने हैं, फिर प्रमाण की अलग अलग प्रमाणों का अर्थ क्या होता है, उसकी सीमा क्या है, और उसको कैसे उसका ज्ञान प्राप्त होता है, उससे अनुमिति कैसे होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है, शाब्द ज्ञान कैसे होता है। और यदि अलग अलग दर्शनों में अलग अलग संख्या बताई गई है तो फिर वो दूसरे अधिक जो संख्या है उसका आविर्भाव कैसे करते हैं, उपमान का आविर्भाव कैसे करते हैं, तो इनका भी आपको ज्ञान होनी चाहिए। फिर पांचवा यानी कि आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो प्रमाण आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज क्या है, कैसे आप कहते हैं कि नहीं ये जो ज्ञान है वो सही ज्ञान हो रहा है आपको। तो उसके लिए प्रमाणवाद का सिद्धांत है, जिससे कुछ लोग वैलिडिटी ऑफ नॉलेज कहते हैं, कुछ लोग वैलिडिटी ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो प्रमाणवाद का सिद्धांत में आपको बस बेसिक अर्थ समझना है कि प्रमाणवाद होता क्या है, और अलग अलग दर्शनों ने प्रमाणवाद के अलग अलग माने। कोई परतः प्रमाणवाद मानता है, कोई परतः अप्रमाणवाद मानता है, स्वतः प्रमाणवाद मानता है, स्वतः अप्रमाणवाद मानता है। तो इन चीज़ों को अलग अलग दर्शन में सांख्य, बौद्ध, न्याय और वेदांत, इन चीज़ों का मीमांसा, इन चीज़ों के बारे में आपको बस सामान्य जानकारी बस आपको हो जानी चाहिए। अगला है छठा, ये बहुत विशेष रूप से प्रश्न नहीं पूछाते इसमें, बस ये समझ के लिए टॉपिक है ये, कि समसामयिक ग्रंथ जो हो रहे हैं, जो लिखे जा रहे हैं, उसमें प्रमाण का अनुप्रयोग कैसे किया जा रहा है, कैसे है से उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुप्रयोग किया जाता है, अनुमान का कैसे किया जाता है, रिसर्च में कैसे हो सकता है। ये तो टॉपिक ऐसे प्रश्न नहीं आते इससे, लेकिन हाँ एक समझ विकसित होनी चाहिए कि हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या हुआ है, एप्लीकेशन है।
अनुमिति का क्या एप्लीकेशन है, अलग अलग परमाणु का एप्लीकेशन क्या है, वो आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इस जो इकाई है वो प्रमाण सिद्धांत पे ही केंद्रित है। तो इस तरह हमारा ऐसे 4 इकाइयों का ऐसे अब संक्षिप्त परिचय सिलेबस समाप्त हुआ। अध्ययन सामग्री जैसा कह चुका हूँ पहले ही कि हिंदू अध्ययन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अध्ययन सामग्री एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह है। तो पहला तो तरीका ये है कि जो आपको विशिष्ट जहाँ रेफरेंस दिए हैं उसको आप पढ़ लीजिए, या फिर गूगल पे आर्टिकल्स मिलते हैं, यूट्यूब पे उसका लेक्चर मिलता है तो वो पढ़ लीजिए। लेकिन इस बड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारा जो प्रकल्प है वो ऐसे कोशिश करेगा कि टॉपिक वाइज ऐसे इस पे एक विस्तृत वीडियो बने, और कुछ ही महीनों में, कुछ सप्ताहों में कोशिश करेंगे हम लोग कि इस पे ऐसे वीडियो आने चालू हो जाए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा कि हिंदू स्टडीज़ के जो 4 यूनिट का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें और किस किस चीज़ों में भी विभाजित किया गया है। दीप प्रकाश पाठक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं इसका, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट कुछ दिनों में आ जाएगा, हम लोग बात करेंगे उसमें 5वें यूनिट, 6ठे यूनिट, 7वें, 8वें यूनिट में क्या क्या चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कहाँ कहाँ से पढ़नी हो, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है इसके हिंदू स्टडीज़ के, और क्या कहते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी ही मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक चैनल का। जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।